Hello everyone, welcome. I am Engineer Ajit Pandey and you are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. Students, this is video lecture number 4 of chapter 5 Complex Number and Quadratic Equation. Students, in this video lecture I am going to discuss about Argand plane or complex plane and polar representation of a complex number. So let's start our today video lecture. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपका चैप्टर 5 का जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 वीडियो बनाया हुआ है इस चैप्टर 5 का। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो है हमारा इंट्रो क्लासेस है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई हुई है, बेसिक बातें बताई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी बताई है और थर्ड वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 को जो है सॉल्व करके दिखाया है। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखेंगे ताकि ये वीडियो जो है आपको इसमें जो आपको बताने वाले हैं कंटेंट वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। उस सारे वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो सारे वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे आर्गेंड प्लेन की। आर्गेंड प्लेन क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है आर्गेंड प्लेन अगर समझना है तो हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप जो है 9 क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। 9 क्लास में आप 10 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड का सरफेस है हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन मान सकते हैं, तो इसको कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। अब आपके जो कॉपी का पेज है उसको भी आप कार्टेशियन प्लेन मारेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पे। क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हम कह सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग O से लिखते हैं और इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो इस पॉइंट O को क्या कहा जाता है आपको पता है, ऑरिजिन। इस पॉइंट O को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसका नाम है हमारा XO। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया XO आपका x डैश। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको y एक्सिस कहेंगे और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया YO y डैश। इस तरह से हमने ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ा हुआ है। तो और हमने जाना है कि ये जो जब हम लोग किसी कार्टेशियन प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे पे म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली होते हैं और एक दूसरे को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट यहाँ पर एक पर। तो यहाँ पर क्या है, पूरे प्लेन को हमारे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट। इसे थर्ड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो फोर्थ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब हमने देखा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर कोई 2 नंबर है, दोनों नंबर का साइन हमारा पॉजिटिव है, इस समय आप देख सकते हैं 0 के राइट साइड में हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लस वैल्यू लेते हैं और ऊपर में इसके अप साइड में वाई एक्सिस पे हम लोग वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। 0 से लेफ्ट आए गए तो इधर हम लोग वैल्यू एक्स एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू लेते हैं और 0 से अगर डाउन में आएंगे तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू हो गए हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अगर 2 नंबर है, दोनों का साइन, 2 नंबर का साइन हमारा पॉजिटिव है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का साइन हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट नंबर का साइन हमारा नेगेटिव है, दूसरे नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको दिखाते हैं कोऑर्डिनेट में और जो उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है उसको हम लोग आपको वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको सेकंड नंबर पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर माइनस और प्लस अगर आएगा तो हमारा माइनस और प्लस साइन आएगा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर
दो हमारा नंबर है जो इसमें ऑर्डर पेयर में है, उसके पहले की वैल्यू अगर निगेटिव है और दूसरी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दोनों नंबर का साइन हमारा निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू हम लोग एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इधर और वाई एक्सिस पे निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट नंबर का साइन पॉजिटिव है और सेकंड नंबर का साइन निगेटिव है तो हमारा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आपने देखा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए जो है अगर कोई नंबर ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दोनों की वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी होगी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, हमारा स्मॉलर देन 0 है, और इसमें बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमारा निगेटिव होगी, ए की स्मॉलर देन 0 एंड बी स्मॉलर देन 0, दोनों का वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब है कि वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, बी की वैल्यू भी स्मॉलर देन आपका 0 है, यानी 0 से आपकी छोटी है। 0 से छोटी क्या है, नेगेटिव वैल्यू आती है। और यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर देन 0 है, क्योंकि यहाँ के ए की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं और बी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो बी की वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर देन 0 होगी। तो ये सारी चीजें आपको पहले से भी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग को पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग को 3,2 इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसका हमारा ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर 3 और 2 है तो इसमें हम लोग एक्स वाई प्लेन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये हमारा दो पॉइंट को एक साथ हमको लोकेट करना है। केवल एक पॉइंट रहता तो हम लोग केवल उस पे एक्स एक्सिस पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा दो पॉइंट को एक साथ लोकेट करना है तो हमको क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई प्लेन पे इसको लोकेट करेंगे। हमको इसको दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में। पूरे हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड का जो सरफेस है इसका हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन में हम लोग 3 और 2 को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो कि एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वह पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमने देखा ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस वाई ओ वाई डैश को आपको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो क्या करेंगे, 3,2 को रिप्रेजेंट करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग 3,2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस पे हम लोग वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, तो इसमें 1 2 आप 3 4 इस तरह से ले सकते हैं। इधर भी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो 1 2 आपका 3 4 इस तरह से ले सकते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, 3,2 कहाँ पर आएगा, 3 के सामने, 3 के फ्रंट में और 2 के फ्रंट में। तो 3 के फ्रंट में यहाँ पर आ रहा है और 2 के फ्रंट में यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका हमारा होगा 3,2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और इस पॉइंट को आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम आप ए बी सी डी या पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हैं। तो इस पॉइंट का नाम हमने पी लिया। तो यहाँ से इस पॉइंट पी से हम लोग ने इस तरह से एक परपेंडिकुलर डाला हमारे वाई एक्सिस पे, और फिर इस पॉइंट पी से ही हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला। यहाँ से इसका नाम रख सकते हैं आप, इसका नाम है आपका क्यू और इसका नाम हमारा आर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास हो गया ओ क्यू पी आर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा वाई एक्सिस से कितना है, 3 यूनिट है, और पी पॉइंट का डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस से है वो हमारा कितना है, आपका यहाँ से यहाँ आपका 2 यूनिट। इस तरह से आप देख रहे हैं ओ क्यू पी और आर हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ से यहाँ पर 3 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 3 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ पर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ पर आपका उसकी वैल्यू भी 2 यूनिट होगी। इस तरह से हमारा पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से 3 यूनिट है और हमारा जो एक्स एक्सिस है उससे हमारा 2 यूनिट है। तो इस तरह से आप हमने देखा। तो ये पी पॉइंट का जो लोकेशन है हमारा, ये पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 3,2 यही बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस से पी का जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से जो पी का डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है और एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, हमारा 2 यूनिट है। तो इस 3 को आप क्या कहते हैं, इस पी जो है फर्स्ट में जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है, एब्सिसा।
और इस पॉइंट 2 को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो हम लोग 2 कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ये 3 को एब्सिसा। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बनता है, किसी भी पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो एब्सिसा का क्या हमारा डेफिनेशन है, इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट का क्या डेफिनेशन है, इस पॉइंट पी का हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एब्सिसा ये बताता है कि इस पॉइंट पी का हमारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और ऑर्डिनेट ये बताता है कि इस पॉइंट पी का हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग है, ये आप देखेंगे। तो इस तरह से हमने 3, 2 को दिखाया। तो 3 भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, और 2 भी हमारा इसमें क्या है, रियल नंबर है। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग रियल वैल्यू दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस कहलाएगा, इस पे रियल वैल्यू दिखा, और वाई एक्सिस पे भी हम लोग रियल वैल्यू दिखा रहे हैं, तो इसको भी वाई एक्सिस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। तो हमने देखा 10th लेवल में जब हम लोग दोनों एक्सिस पे हम लोग रियल वैल्यू दिखाते हैं, तो दोनों एक्सिस क्या होगी, हमारा रियल एक्सिस हो गई। कार्टेशियन प्लेन में जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे भी रियल वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पे भी रियल वैल्यू करते हैं, यानी एक्स एक्सिस भी रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस भी हमारा रियल एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन में। पर आर्गन प्लेन में क्या होता है, आर्गन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लेते हैं वो इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं। तब वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा जो है वो प्लेन में हमारा जिसमें एक्स एक्सिस जो हो गया रियल एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया, तो वो हमारा प्लेन क्या होगा, अब आर्गन प्लेन होगा। तो आर्गन प्लेन के बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे। प्लेन में हमने जो कार्टेशियन प्लेन में देखा कि दोनों एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस क्या है, वो भी रियल एक्सिस है। तो आर्गन प्लेन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल टू 3 + 5i। तो यहाँ पर जो 3 है वो हमारा रियल पार्ट है z का और 5 क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये पॉइंट हमारा जो होगा, एक पॉइंट हमारा पी ले रहे हैं जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है 3,5। 3 हमारा रियल पार्ट है और 5 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें हम लोग 3 को जो है रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे जो कि हमारा रियल एक्सिस है, और 5 को दिखाएंगे हम लोग वाई एक्सिस पे जो कि हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है जेड का। तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, हमारे ग्राफ पे हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये हमारा जो हो गया वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें हमको दिखाना है 3,5। तो इस साइड से हम लोग 3 लेंगे और इस साइड से हम लोग 5। तो यहाँ से 3 के सामने और ये 5 के सामने ये पॉइंट आ रहा है, ये हमारा इस पॉइंट का जो हो गया कोऑर्डिनेट 3,5। इस तरह से यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस क्या हो गया, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। तो वाई एक्सिस क्या हो गई, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो वह प्लेन, अब आर्गन प्लेन आप समझेंगे, तो वह प्लेन जिसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग रियल वैल्यू दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे अगर इमेजिनरी दिखाएंगे, एक्सिस दिखाएंगे, वाई पे हम लोग इमेजिनरी नंबर दिखाएंगे, इमेजिनरी वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पर अगर हम लोग इमेजिनरी वैल्यू दिखाएंगे तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन। यानी आर्गन प्लेन में हमारा एक्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उस पे हम लोग एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं आर्गन प्लेन में। यानी कि एक्स एक्सिस पे हम लोग को रियल नंबर दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, इमेजिनरी वैल्यू को दिखाएंगे। तो आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस जो होता है रियल एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस जो हो गया वो हमारा अब इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ये डिफरेंस है आपके हमारे आर्गन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में दोनों एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे भी रियल वैल्यू दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे भी रियल वैल्यू दिखाते हैं, पर आर्गन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे रियल वैल्यू दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, हम लोग इमेजिनरी वैल्यू दिखाते हैं। तो ये हमारा आर्गन प्लेन रहा। तो आर्गन प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, आर्गन प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो इस प्लेन को जो है जिसमें वह प्लेन जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, वह प्लेन हमारा क्या होगा, आर्गन प्लेन होगा। इस तरह से हम लोग देखें आर्गन प्लेन क्या है।
अब हम लोग देखेंगे z इक्वल टू ए प्लस आई बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पे इसको हम लोग प्लॉट कर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए इसमें रियल पार्ट है और बी क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया इस जेड में हम लोग ए कॉमा बी दोनों वैल्यू हमारा प्लस है, तो ये कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ के मदद से हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग को रियल वैल्यू लेंगे, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा हो गया। तो ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी। तो यहाँ से a कॉमा बी हो गया। तो इसमें a जो है हमारा रियल पार्ट है और b क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें z इक्वल टू ए प्लस आई बी में आप देख सकते हैं। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हमारा ये हो गया। तो O से आप P को हम लोग मिला दें, तो O से P का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ। तो O से P का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे O से P का हमको डिस्टेंस मिल जाएगा और इस O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। तो यहाँ से जो है इसको आप दिमाग में रखेंगे x1 y1 और इसको हम लोग रखेंगे x2 y2। तो यहाँ से आप इसमें x1 और y1 की x2 और y1 x1 की वैल्यू देखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है a है और x1 की वैल्यू क्या है आपका हमारा 0 है। तो a माइनस 0 होल स्क्वायर और यहाँ से y2 की वैल्यू हमारी b है और y1 की वैल्यू 0 है, तो आपका b माइनस 0 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो OP का जो डिस्टेंस आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको मिलेगा OP का हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ से जब देख रहे हैं z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जब हम लोग इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, वो हमारा बाय द डेफिनेशन क्या है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देख रहे हैं OP का जो डिस्टेंस आया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड z का। तो OP का जो डिस्टेंस आया हमारा किसके इक्वल है, मॉड z का, जो कि हमारा इक्वल है रूट अंडर आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो इस तरह से OP का जो डिस्टेंस है वो हमारा मॉड z के इक्वल है। तो इस तरह से P पॉइंट का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से क्या होगा हमारा मॉड z के इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा आपका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें मैंने आपको बताया। अब देखेंगे और इसमें और हम क्या देखेंगे इसमें, देखिए हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग इसका एक कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, z के टॉप में हमारा बार है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी का हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। तो इस तरह इसको हम लोग ग्राफ पे बना के दिखाते हैं। ग्राफ से z और z का कॉन्जुगेट को हम लोग ग्राफ बना के दिखाएंगे। ये हो गया हमारा रियल एक्सिस x o x डैश और ये हो गया हमारा आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे, इसमें हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा बी और इसमें रियल पार्ट हमारा a है और इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस बी है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा माइनस बी। तो दोनों प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, तो हमारा क्या जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट P को P मान लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमारा a कॉमा बी और इस पॉइंट है यहाँ इधर एक पॉइंट हमारा Q है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा a कॉमा माइनस बी, क्योंकि a कॉमा माइनस बी जो है प्लस और माइनस कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग जो है यहाँ से 0 से पॉइंट Q को मिलाएंगे और 0 से पॉइंट P को मिला लेंगे और P और Q को मिला लेंगे। इस तरह से हमारा जो है z इक्वल टू ए प्लस आई बी और उसका हमारा कॉन्जुगेट का हमारा ग्राफ बना। हम लोग एक ही ग्राफ पे दोनों को दिखाए हैं, z और उसके कॉन्जुगेट का। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट Q है वो a कॉमा माइनस बी क्या होगा, P पॉइंट P का हमारा क्या है मिरर इमेज है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q इज द, Q का जो हमारा कोऑर्डिनेट है माइनस Q इज द आपका मिरर इमेज ऑफ P कॉमा ए बी। P का जो कोऑर्डिनेट है a और b है ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्या है हमारा, जो कि x एक्सिस है। x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। इस तरह से Q कॉमा a माइनस बी क्या मिरर इमेज ऑफ हमारा पॉइंट P a कॉमा बी है। इस तरह से x o x डैश को हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एक मिरर की तरह। x o x डैश है हमारा मिरर की तरह है। तो जिस तरह से आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर x o x डैश हमारा मिरर की तरह है।
जिसमें P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, Q जो है a कॉमा माइनस बी। तो इस तरह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर P जो है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट है और B, और Q का भी हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा b है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंस है। यहाँ पर B का साइन प्लस है, यहाँ पर B का साइन हमारा निगेटिव है। तो इस तरह से हमने देखा Z और उसके कंजुगेट का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो और इस तरह से आप Q देखें कि हमारा पॉइंट P का क्या है, मिरर इमेज है, और x और x डैश क्या है हमारा, जस्ट लाइक किसके तरफ बिहेव कर रहा है, मिरर की तरफ, जो कि रियल एक्सिस है। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सेकेंड टॉपिक आज का, उसको हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो हम अब देखने जा रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए मान लेते हैं लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी एक हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या होगा। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें a जो है हमारा रियल पार्ट है और b जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका हम लोग ग्राफ से दिखाकर इसको जिस तरह से ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जेड का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों वैल्यू हमारा इसका ए और बी का दोनों का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया हमारा वाई ओ वाई डैश। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा a कॉमा बी। तो ओ से हम लोग P को ज्वाइन कर लें। तो अब हम लोग पोलर फॉर्म देख रहे हैं, तो पोलर फॉर्म ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखेंगे PZ हो मतलब पोलर फॉर्म ऑफ Z, और यहाँ से O से P का जो डिस्टेंस है हम लोग R मानेंगे। तो R का जो वैल्यू होगा जो कि हमारा मॉड Z के इक्वल होगा, जो कि हमारा वैल्यू होगा मॉड Z इक्वल टू हम लोग जानते हैं √a² प्लस b²। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू हमारा जो होगा एंगल हम लोग देखेंगे उसको हम लोग थीटा माने हैं। तो यहाँ से हमारा जो थीटा है उसको बोलेंगे, ये जो थीटा है वो, और P का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा R आपका कॉमा थीटा। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा R कॉमा थीटा, इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। इस थीटा को क्या बोलते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, इस थीटा का क्या इसका नाम है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा डायग्राम है, आप इस देखेंगे, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट O है और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा a कॉमा बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने R लिया है O से P तक। तो यहाँ से हम लोग P से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो और ये जो है हमने एक एंगल लिया है, क्या लिया है, थीटा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल आपका P और इस पॉइंट को आप Q ले लेंगे, तो PQO में हम लोग देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। जब एंगल इस एंगल को साइन में मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो साइड है वो PQ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा B, यहाँ से यहाँ तक B होगी और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगी हमारा A। तो इस तरह से तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो है P की वैल्यू क्या है हमारा B और H की वैल्यू हमने क्या माना है R। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बाई 1 लिख सकते हैं और ये हमारा इक्वल है B/R का। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारा R साइन थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि B की वैल्यू हमको क्या मिली, R साइन थीटा, यानी B की जगह पे आप हम लोग R साइन थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हमको पता है B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए हमारा बेस क्या है OQ जिसकी वैल्यू हमारा A है, और हाइपोटेनस OP है जो कि इसकी वैल्यू हमारा R है। तो हम लोग इसको इस तरह से अब आगे लिख सकते हैं cos थीटा बाई 1 इक्वल टू A/R,
जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू आर इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हमने पाया कि बी की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा और ए की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग आएंगे, हमारे पास क्या है जेड इक्वल टू, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ए प्लस आई बी, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमको क्या मिली है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ए की वैल्यू मिली है आर कॉस थीटा और यहाँ से हमारा आई है, आई लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या मिली हमें आर साइन थीटा। तो हम लोग इसको और आगे इस तरह से लिख सकते हैं, आर हमारा दोनों में कॉमन है तो हम लोग आर कॉमन निकालेंगे, हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो है जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही हमारा क्या है पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हम इसको लिखेंगे, यही हमारा क्या है पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का जो पोलर फॉर्म है जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहां से हम लोग देखेंगे और इसमें क्या है, जेड का पोलर फॉर्म आया आर इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें देखेंगे कि आर की वैल्यू हमको किस तरह से मिलेगी, आर की वैल्यू हमारा मॉड जेड के वैल्यू के इक्वल है, जो कि हमारा होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू हम लोग मॉड जेड के वैल्यू से वैल्यू के इक्वल है, तो हम लोग आर की वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जब हम लोग देख रहे हैं आर इक्वल टू, आर की वैल्यू तो हमें पता चलेगी, तो जेड इक्वल टू आर इंटू ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस थीटा का क्या नाम है, इस थीटा का हमारा एक पार्टिकुलर नेम है, इस थीटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो थीटा है जो कि दोनों में सेम है, कॉस के साथ और साइन के साथ दोनों में सेम है, तो यहाँ पर जो थीटा है उसका नाम है हमारा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी थीटा को हम लोग क्या कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी जो है और उसका पोलर फॉर्म हो गया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इस थीटा जो है उसको हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आपको इस थीटा को हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे ए आर जे। तो थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। अब आते हैं आर्गुमेंट के बारे में, कुछ बहुत सारा रिजल्ट है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो कि हम लोग थीटा को आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस पे होगा। अगर जेड प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल का मतलब क्या है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5 -2 1/2, ये सब क्या है हमारा आपका रूट अंडर 3, ये सब प्योरली रियल है। ये सब प्योरली रियल है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है 0 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा इक्वल टू 0 है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, प्योरली रियल है। तो ये कहाँ पर लाई करेगा हमारा आपके एक्स एक्सिस पे, इस तरह से। इधर में आपका 1 2 ये सब आपका प्योरली रियल नंबर दिखा रहा है, इधर में हमारा माइनस है, ये सब प्योरली रियल नंबर। तो इस तरह से हमारा जेड कहाँ लाई करेगा हमारा एक्स एक्सिस पे। इसमें हम लोग 1 भी ले सकते हैं, आप -1 भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में सब प्योरली रियल है। तो एक्स एक्सिस जो होगा, अगर प्योरली जेड हमारा प्योरली रियल नंबर है तो कहाँ लाई करेगा हमारा एक्स एक्सिस पे। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस में देखेंगे, ये हमारा केस 1 है, इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर में देखेंगे कि एफ हम लोग देख रहे हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट में अगर ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इधर वाला हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, जब ए की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 है, ए कुछ भी हो सकता है जैसे 5 -2 ये सब 1/2,
तो ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग इस साइड वाला जो वैल्यू लेंगे यानी कि 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू, तो इस केस में हमारा जो होगा देन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 लेंगे, यानी कि आर्गुमेंट क्या लेंगे, आर्गुमेंट का जो वैल्यू लेंगे 0 लेंगे। और अगर इसमें बी नंबर देखेंगे, अगर ए की वैल्यू हमारा लेस देन 0 होगा यानी कि इस साइड वाला वैल्यू लेंगे तो थीटा जो है जिसको आर्गुमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम लोग लेंगे -पाई। तो ये केस फर्स्ट में हम लोग देखा कि जेड अगर प्योरली रियल है, तो अगर प्योरली रियल है और उसमें ए की वैल्यू जो अगर जेड प्योरली रियल है तो हमारा क्या लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, और उसमें अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 लेंगे, और ए की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो उसकी थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग थीटा को ही आर्गुमेंट करते हैं उसकी वैल्यू हम लोग -पाई लेंगे। ये सब चीजें हैं, आप कॉपी पे जो है आराम से इसको नोट करेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है हम लोग देखेंगे। केस सेकेंड जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस। तब एक्सिस कहाँ पर जेड लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। प्योरली इमेजिनरी क्या है मैंने आपको बताया है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे 5i है, -2i है, 1/2i है, ये सब प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या हमारा 0 है। इस तरह से तो इसका जो हमारा हम लोग ग्राफ पे इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पे जो नंबर होंगे 1 2 3 ये सब, इधर हमारा वैल्यू -1 -2, इसमें आप ले सकते हैं -1i -2i, तो ये सब क्या है हमारा -2i मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है हमारा, यहाँ जेड लाई करेगा कहाँ पर, हमारा आपके वाई एक्सिस पे। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट में कि जेड इक्वल टू हमारा a प्लस आई भी लिए हैं, तो इसमें a की जो वैल्यू हमारा क्या होगी वो तो 0 होगी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2। तो इसमें जो b है उसमें देख रहे हैं कि b की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि ऊपर वाला वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव वाला, उस साइड है अप डाउन अप साइड वाला y के, तो हमारा b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें हम लोग जो थीटा है आर्गुमेंट उसकी वैल्यू क्या लेंगे π/2। और इसमें बी नंबर में देखेंगे अगर बी की वैल्यू हमारा स्मॉलर देन 0 है तो उसमें थीटा लिखेंगे, थीटा की जो वैल्यू होगी यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू होगी -π/2, यानी इस साइड वाला हम लोग वैल्यू लेंगे तब -1 -2, क्योंकि बी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो बी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हमने देखा ये केस 1 और केस 2 में हमारा आर्गुमेंट, हम लोग आर्गुमेंट के बारे में बात करें, आर्गुमेंट हमको क्या लेना है। तो इसमें हम लोग ने आर्गुमेंट लेंगे जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो थीटा इक्वल टू π/2 लेंगे, और बी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो थीटा की वैल्यू -π/2 लेंगे। अब आते हैं केस और केस थर्ड में देखेंगे हम लोग लेट ले रहे हैं, लेट tan अल्फा इक्वल टू मॉड tan थीटा, और यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है 0 से आपके π/2 यानी कि 0 से 90 के बीच है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम लोग को क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो अल्फा की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा जेड इक्वल टू हमारा a प्लस आई बी, दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगी। तो जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमारा यहाँ पर देन जो थीटा होगा यानी कि आर्गुमेंट और किसके इक्वल होगा हमारा अल्फा के, यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे थीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फा होगा। यहाँ पर ग्राफ में इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, P जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा a, b, और इसमें हम लोग जो थीटा लेंगे उसकी वैल्यू क्या लेंगे इक्वल टू अल्फा, थीटा और अल्फा दोनों हमारा सेम है। तो जेड अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड पॉइंट है इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जेड लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो जेड इक्वल टू क्या होगा -a
प्लस बी, यानी कि इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, b। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, जो फर्स्ट की वैल्यू होती है निगेटिव और दूसरा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा, देन जो होगा थीटा इक्वल टू होगा हमारा पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा का वैल्यू को लेंगे, पाई में से अल्फा की वैल्यू को घटा देंगे, तब हमारा थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा आर्गुमेंट है। इसका हम लोग डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा जो है जेड कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट लाइट कर रहा है। इस स्थिति में हम लोग थीटा बराबर क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा। जब जेड हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा लेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस। थर्ड में देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है इफ जेड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि जेड इक्वल टू हमारा -a माइनस IB होगा, यानी दोनों पॉइंट हमारा इसमें निगेटिव है। आपका पहला भी वैल्यू -a और दूसरा वैल्यू -b दोनों निगेटिव है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देन हमारा जो होगा वो थीटा, जिसका एम्पलीट्यूड हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अब होगी हमारा अल्फा माइनस पाई। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू। इसको आप ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करके दिखा सकते हैं। जेड कहाँ है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। इस पॉइंट P का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग आएंगे, ये थीटा है जिसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये हम लोग थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अल्फा माइनस पाई। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं, 4 पॉइंट देखेंगे। मना की है ना, रखो उसको, आवाज नहीं है ना एक भी। जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब है क्या, जेड इक्वल टू हमारा होगा a माइनस IB। यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा a माइनस बी, तो क्या होगा, देन हमारा थीटा इक्वल टू होगा माइनस अल्फा। और इसमें हमारा जो डायग्राम बनेगा, ग्राफ कैसे इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमारा जेड कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे P a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ तक, ये हमारा थीटा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमारा जो होगा थीटा इक्वल टू आपका माइनस अल्फा। तो सारे चारों केसेस में केस आपको हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट डायग्राम है, हमारा सेकेंड डायग्राम है, और ये हमारा थर्ड, और ये फोर्थ। सारों केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ होगी, थीटा की जो वैल्यू है हमारा 0 से और 2 पाई के बीच। यहाँ सारे केस में थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच, यहाँ 0 इंक्लूड है और यहाँ 2 पाई इंक्लूड नहीं है, यानी कि 2 पाई के थोड़ा सा पहले 2 पाई नहीं लेना है। जिस तरह से हमने देखा है सारे केसों में थीटा की वैल्यू हम लोग 0 से 2 पाई के बीच ले सकते हैं। अब आगे आएंगे और देखेंगे इसमें और सारी बातें क्या हैं। ये हमारा केस थर्ड का है, जब थीटा इक्वल टू हमने tan अल्फा इक्वल टू हमारा मॉड tan थीटा लिया है। तो जेड में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगा, तो हम लोग क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू, यानी आर्गुमेंट इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू पाई लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जेड रहेगा तो हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जेड रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस पाई, थीटा इक्वल टू पाई अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जेड रहेगा तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लेंगे। इस तरह से हम लोग को थीटा आर्गुमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे देखेंगे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू आपके माइनस पाई से लेके पाई तक लेते हैं, यहाँ माइनस पाई हमारा इंक्लूड नहीं है, तो थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई से लेके पाई तक लेते हैं तो ये जो थीटा है उसको क्या कहेंगे, अब थीटा को कहेंगे प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। थीटा को हम लोग कहेंगे जब थीटा की वैल्यू -पाई से लेके -पाई से पाई तक रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे उसका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। तो हम लोग प्रिंसिपल कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग पोलर फॉर्म लेंगे तो उसका हम लोग प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, यानी कि उसकी थीटा की जो वैल्यू होगी -पाई से पाई तक रहेगी। जब तक उस अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग थीटा की वैल्यू हम लोग उसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेंगे। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड अगर कुछ नहीं कहा मेंशन किया है तो हम लोग थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारा -पाई और पाई तक होगा। तो ये क्लियर है आपको? इसका डायग्राम जो बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये हमारा थीटा है जो कि हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया। सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से होगा। हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, b, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, आपका आर्गुमेंट है हमारा। उसके बाद ये हमारा सेकंड डायग्राम है। थर्ड डायग्राम में हम लोग देखेंगे क्या है हमारा कि जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारा एक्स डैश और ये वाई डैश है, तो यहाँ पर जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, -b। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा अब हम लोग आर्गुमेंट होगा, हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया जो कि वैल्यू उसके हम लोग निगेटिव होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मान। और ये फोर्थ हमारा जो होगा डायग्राम, ये हमारा थर्ड डायग्राम है, यानी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। तो हमारा जब जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इसका हमारा कोऑर्डिनेट होगा P का a, -b। तो इसमें जो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे वो यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉकवाइज में, यानी कि निगेटिव वैल्यू। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्थिति में, सभी स्थिति में थीटा की वैल्यू कहाँ है, वो -पाई से लेके पाई तक। इसमें -पाई इंक्लूड नहीं है और यह पाई इंक्लूड है। तो हमारा क्या होगा, थीटा इस में थीटा को क्या बोलेंगे, जब थीटा की वैल्यू -पाई से लेके पाई तक रहेगा तो उसको थीटा की वैल्यू को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जब हम लोग कुछ नहीं लिखा रहा है तो हम लोग को वैल्यू जो लेना है थीटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही लेना है। तो और कुछ लिखा रहेगा तो उसके अंदर हम लोग लिखे रहेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो थीटा की वैल्यू हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -पाई से लेके पाई के तक होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या है, उसका हमने डायग्राम आपको बना के दिखाया। ये हमारा जो है फोर्थ डायग्राम। अब आप आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं क्या है कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, Z1 इंटू Z2 आर्गुमेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का। ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट है Z का पावर n तो हमारा किसके होगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z के। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा कि हमारा आर्गुमेंट हम लोग ले रहे हैं Z1 बाई Z2 का, तो हमारा इक्वल होगा ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ आपका Z2। ये तीन प्रॉपर्टी है हमारा आर्गुमेंट का, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पोलर फॉर्म हम लोग को देखना है, पोलर फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3, सेकंड क्वेश्चन है आपका -2, थर्ड क्वेश्चन है हमारा आपका 6i, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
आपका -5/। ये सारे क्वेश्चन का आपको क्या करना है, हम लोग को पोलर फॉर्म बताना है। तो पोलर फॉर्म हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ देखेंगे। हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, 3 है, तो हम लोग जेड इक्वल टू क्या मान लें, 3। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस I0 या 0I लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं, जेड इक्वल टू अब 3 प्लस I0, इसको साथ कंपेयर कर लें। लेट जेड इक्वल टू 3 प्लस I0, तो जेड इक्वल टू ए प्लस IB से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, बी, और बी की वैल्यू हमारा यहाँ 0 है। आई तो हमारा क्या कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर मान ले हमारे पास जेड इक्वल टू ए प्लस IB का हमने बताया पोलर फॉर्म क्या होता है। तो जेड इक्वल टू ए प्लस IB का हमारा पोलर फॉर्म होता है आर इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही हमारा जेड इक्वल टू ए प्लस IB का पोलर फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू हमारा किस तरह से निकलेगी, आर की वैल्यू होती है मॉड जेड के। मॉड जेड इक्वल होता है √a² प्लस b²। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और बी की वैल्यू हमारा 0 है। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारा जो होगा वो 3 होगा। इस तरह से आर की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3। अब आते हैं आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जेड क्या है हमारा, प्योरली रियल है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जेड इज, हम लोग देख रहे हैं नाउ जेड इज प्योरली रियल। इसका मतलब है जेड दैट इज जेड लाई ऑन रियल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस होगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो यहाँ पर है ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट इज यहाँ पर हम लोग ए क्या है यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा जो थीटा है आर्गुमेंट वो क्या होगा, थीटा उसको वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, 0 डिग्री होगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो जेड बराबर क्या होगा, आर की वैल्यू हमने लिखा है, आर की वैल्यू हमको क्या मिली है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमें 3 आई है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। और ये कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और आई साइन हमारा 0। इस तरह से हमने जेड इक्वल टू आपका 3 का, यानी कि 3 का हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 इंटू कॉस 0 प्लस आई साइन 0। ये हो गया हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3। उसी तरह से आप जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आप जब पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपका निगेटिव है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है स्मॉलर देन आपका 0 है। और इसमें जब आप आर निकालेंगे तो आप आर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 2 आएगा। तो अब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू -2 प्लस 0I को क्या लिखे है, जेड इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू -2 को जेड इक्वल टू -2 प्लस I0। तो इस तरह से आप हम लोग देख सकते हैं इसका पोलर फॉर्म क्या होगा आर, यानी आर का वैल्यू क्या है आपका 2 कॉस, जब ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो मैंने आपको बताया है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हम लोग -π लेंगे, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट कॉस -π प्लस आई इंटू साइन -π। ये हो गया हमारा जो है जेड इक्वल टू -2 प्लस आई इंटू 0 का पोलर फॉर्म, यानी कि जेड इक्वल टू 2 का हमारा पोलर -2 का पोलर फॉर्म। यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 इंटू कॉस -π प्लस आई इंटू साइन -π हो गया। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि जेड क्या है हमारा प्योरली आपका इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी में मैंने आपको बताया है कि जब बी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 होगी तो हम लोग को थीटा क्या लेना है π/2, और आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 आएगा। तो जेड इक्वल टू हमारा 6 इंटू हमारा कॉस π/2 प्लस आई इंटू साइन हमारा π/2 होगा।
इस तरह से आप कर सकते हैं। और 4 नंबर का जो हमारा पोलर फॉर्म होगा वो -5 का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 0, यानी कि -5 क्या है, 0 से आपका छोटा है। तो बी की जब वैल्यू हमारा स्मॉलर देन थीटा 0 होगा और बी हमारा प्योरली आपका इमेजिनरी होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, हमारा लेंगे यहाँ की आर्गुमेंट की वैल्यू लेंगे -π/2। तो अब हमारा पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल टू -5 का हो जाएगा आपका आर की वैल्यू, तो आप निकाल लेंगे आर की वैल्यू हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हम लोग √√a² b² से क्या आएगा 5, और यहाँ से हमारा cos ये हो जाएगा -π/2 प्लस i इंटू साइन -π/2। तो ये सारे जो है सारे नंबर का हमारा पोलर फॉर्म हो गया। इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों क्वेश्चन का हमने पोलर फॉर्म लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 4 में मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसको बना सकते हैं। तो ये सारा चीज है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 में आपने पोलर फॉर्म देख लिया, सारे क्वेश्चन का पोलर फॉर्म आपने देख लिया। तो पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करना आसान है, उसमें केवल 2 ही चीज है, 2 ही आपको बातों पर ध्यान देना है। एक तो उसका मॉडुलस जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू हमारा आर मॉडुलस जो है जेड के बराबर है, आर की वैल्यू जो है हमारा मॉडुलस जेड के बराबर है, आप देख रहे हैं। और दूसरा है हमारा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की वैल्यू हम लोग को कैसे निकालना है, किस किस कंडीशन में जब होगा, मैंने आपको बताया है। तो अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखेंगे, ये वीडियो आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 5.2 आपको